हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे जी। सर, आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई डेलीगेशंस को लेकर, किस तरह से चर्चा शुरू हुई क्या? आज सभी डेलीगेशंस अपना दौरा खत्म कर प्रधानमंत्री जी से आज मुलाकात हुई। सातों डेलीगेशंस वहाँ पर थे, सभी सांसद वहाँ पर थे और एक अच्छा ही इनफॉर्मल डिस्कशन प्रधानमंत्री जी से हुआ। प्रधानमंत्री जी ने 1 घंटा सभी डेलीगेशंस को दिया और एक इनफॉर्मल अच्छी चर्चा की, वहाँ का अनुभव कैसे था, उस देश ने किस प्रकार से भारत को रिसीव किया, किस प्रकार से जो मैसेज हम पहुँचाना चाहते थे, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, उस प्रकार वो मैसेज पहुँचा कि नहीं पहुँचा। और सभी का अनुभव उन्होंने इस 1 घंटे में जाना और खुद के भी अनुभव हमारे साथ साझा किया उन्होंने। और कुछ सांसदों ने ये भी कहा कि ऐसे इंटरैक्शंस और होने चाहिए जिससे हमारे देशों के साथ, बाकी देशों के साथ संबंध और दृढ़ हो और मजबूत हो। वो भी उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आने वाले समय में किस प्रकार से इस एक्सरसाइज को हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, रख सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा। तो ऐसे एक अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैसेज पूरे देश ने परसीव किया, अप्रिशिएट किया, वो था कि सभी पार्टीज के लोग, ऑपोजिशन के भी और सत्ताधारी के भी, ये सभी लोग एक साथ आकर एक ही सुर में बात करते, एक ही वॉइस में बात कर रहे थे, एक ही बात कर रहे थे टेररिज्म की, टेररिज्म के खिलाफ बात कर रहे थे। ये बहुत अप्रिशिएट पूरे अलग अलग देशों ने किया, क्योंकि भारत एक ऐसा पहला देश था जिसने ये इनिशिएटिव शुरू किया टेररिज्म, क्योंकि टेररिज्म अभी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पूरे दुनिया में फैल चुका है। तो टेररिज्म से अगर लड़ना हो तो सभी को साथ में आकर लड़ना होगा। प्रधानमंत्री जब भी कुछ फीडबैक लेते हैं सांसदों से, तो उससे पहले उनके पास भी अपना एक फीडबैक सिस्टम होता है, वहां से फीडबैक उनको मिलता है। जैसे बताया जा रहा था खबरों में, सूत्रों के वाले से खबर यह है कि निकनेम्स तक पता थे कि कौन ग्रुप में किसका क्या निकनेम है। आपके ग्रुप के साथ क्या क्या कुछ हुआ बातचीत? प्रधानमंत्री जी को सभी चीज़ों की पता रहते, वो प्रधानमंत्री जी है। पूरे मॉनिटरिंग, कौन किससे क्या बात कर रहा है, कौन से देश से किस प्रकार से बात कर रहा है, ये सभी चीज़ें प्रधानमंत्री जी को तो ऑब्वियसली पता होती है। किस प्रकार से हर एक देश रिएक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद का आउटरीच प्रोग्राम था, ये ऐसा अनोखा प्रोग्राम था जिसको भारत देश ने पहली बार किया। इसलिए ये बहुत सेंसिटिव भी विषय था, बहुत इम्पोर्टेंट विषय था, और जो सेंसिटिव विषय होने के कारण पीएमओ भी इसको अच्छी तरीके से मॉनिटर कर रहा था। आपके ग्रुप से भी कुछ बातचीत हुई? किस तरह से आपने अपनी रिपोर्ट रखी प्रधानमंत्री के साथ? हमारे ग्रुप से भी बातचीत हुई। हमने उनके सामने किस प्रकार से अफ्रीका देश में भारत के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ है, किस प्रकार से हमारे संबंध उनके साथ और अच्छे हो सकते हैं, किस प्रकार यूएई पूरे ताकत के साथ भारत के साथ खड़ा हुआ। अफ्रीका के छोटे देश हो, लेकिन वो भी पूरी ताकत के साथ भारत के साथ खड़े हुए। मोमेंट ऑफ साइलेंस 2 देशों में रखा गया, तो ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। तो अगर इस संबंध को और दृढ़ करना है तो ऐसे इंटरैक्टिव सेशंस जो है, इंटरैक्टिव डिस्कशंस, सिर्फ क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मल, जब आप डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हो या डिप्लोमेटिक आप बात करते हो तो एक चौकट के अंदर, एक फॉर्मेट में आप बात करते हो। जब हमारा डेलीगेशन यहाँ पर गया तो इनफॉर्मल डिस्कशंस भी उन देशों के साथ हमारा हुआ, कुछ डीप डिस्कशन उनके साथ हुआ। उस देश को भारत से क्या उम्मीद है, ये भी उन देशों ने हमें बताया। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा कि विदेशों में एक बहुत अच्छा मैसेज गया कि सारी पार्टी के डेलीगेशन जो है वो यहाँ आया है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर राजनीति लगातार जारी थी। कांग्रेस के नेता हों या उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता लगातार कमेंट। ये राजनीति से अब उठकर देश के बारे में सोचने की जरूरत है। जहाँ पर उनके भी पार्टी के लोग डेलीगेशन में थे, वो अलग बात कर रहे थे क्या वहाँ पर? तो इन सभी पार्टी के लीडर्स को भी सोचना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि हमारा लीडर जो आपने प्रतिनिधि भेजा है वहाँ पर, वो कौन से सुर में बात कर रहा है, वो क्या बात कर रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पर्सन राजेश कुमार के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली।